रहे और खुशियाँ बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज 25 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंची बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। अपनी तकदीर ऊंची बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो और सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो, तब क्या होगा? तकदीर ऊंची बनेगी। प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका दान करो। ये है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। तकदीर ऊंची बनती जाएगी। बाबा ने कहा, ये रूहानी बच्चे दधीची ऋषि की तरह सेवा में हड्डियां दो। जो बाप से अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका दान करो। ये है सच्ची सेवा। गीत बजा है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुने, उन्होंने गीत तो बना दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है, पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई विरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती हैं तो छोड़ देते हैं। यहां तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की या कहें सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप आया कि आया। ये अवस्था तो तुम्हारी यहाँ रहती है, बाहर सेंटर पर हो नहीं सकती। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ बेहद बाप दादा के सन्मुख तुम बैठे हो, वहां तुम सन्मुख नहीं हो। चाहते हो सन्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहां समझेंगे
फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबका एक रस नहीं रहता है। कोई संबंधी याद आएगा, कोई बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं है, कोई विरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहां भी ऐसे है, ऐसे नहीं, सब शिव बाबा की याद में रहते हैं, बुद्धि दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी याद आएगा, सारा समय एक ही शिव बाबा के सन्मुख रहने में अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला ही रहते हैं। यहाँ शिव बाबा के सन्मुख रहने में बहुत खुशी रहनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर का बने हैं, फिर दैवी गोद में जाएंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं, इस चित्र में ये करेक्शन करें, इसमें ये लिखे, परंतु अच्छे बच्चे होंगे समझेंगे। अभी तो हमें बाप से सुनना है और कुछ सोचना नहीं है, और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं, कोई अच्छी रीति धारण करते, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा, धारणा भी नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई, आदत पक्की हो जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा होगी नहीं, किसी को सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा। वो उछलता रहेगा, जाकर ज्ञान धन दान करूं, क्योंकि ये धन एक बाप के सिवाय और किसी के पास है नहीं। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो नहीं सकती, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंची बन नहीं सकती। फिर कोई स्कूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, ये भी सब्जेक्ट है ना। सर्विस का जिनको शौक होगा उनकी वो मुख से कहने बिगड़ रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते हैं कहीं देह अभिमान तो नहीं है, बड़े का रिगार्ड रखते हैं या नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शी समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी ढेर बननी है, लाखों प्रजा चाहिए, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, रानी, प्रजा
सब यहाँ बनने हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए, बच्चों की बुद्धि में है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी अपनी रहती है। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं घर में भले रहो, बुद्धि में निश्चय रखना है। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमारा बाप से काम है। ये भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ये ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाप के पास भी ज्ञान है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सब पॉइंट एक साथ नहीं समझाई जाती है, लक्ष्य पक्का रखा जाता है। विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है। सत्युग त्रेता में लड़ाई आदि होती नहीं है, वो तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, सतो रजो तमो में आती हैं। ये सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो ये बुद्धि में रखना है। शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं। नोट्स लेना अच्छा है, तो बुद्धि में टॉपिक्स चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगे। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है ना। सतो से रजो में आते हैं, ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं। तमो प्रधान में भी आस्ते आस्ते उतरते हैं, उसमें भी सतो फिर रजो फिर तमो स्टेजेस आएगी। फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है, चढ़ती कला का समय है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम थोड़ा है। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाट लगती है, एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्ड गुड्ड सब टूट जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। ऐसे ये भी आत्मा का घात हो जाता है कि कमाई सब खत्म हो जाती है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की है। अपने से पूछना है, कितने अंधों को लाठी बने, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में दिखाया है, बनाने में मेहनत लगती है,
सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनाएं जो कोई समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? वो तो लाखों वर्ष की आयु समझते हैं। शादी सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा। फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी। हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे। परंतु ऐसा है नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाबा जो कहते हैं मानना भी चाहिए। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल ना करके सर्विस में रहना है। इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस। दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते रहेंगे, ज्ञान धन दान करते, खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वो है जिस्मानी। शास्त्र बैठ सुनाते हैं, वो रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ये सिखाते हैं। स्पिरिचुअल बाप आकर स्पिरिचुअल बच्चों आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम अब तैयारी कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा। वो है राम राज्य। वहां होते ही हैं थोड़े, वो थोड़े मनुष्य आके अभी पढ़ेंगे। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस सीढ़ी के चित्र में सारी नॉलेज आ जाती है। ये चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती हैं, कितनी कारोबार चलती है। यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे। ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वो भी इस गोले के चित्र में दिखाया हुआ है। वो नई दुनिया में तो आते ही नहीं है। उनको शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। भारत में ही बाप राजयोग सिखाने आते हैं। इसे भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। इस चित्र में वो खुद ही समझ जाएंगे बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। और धर्म को भी समझ जाएंगे। क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने। इस समय वो भी बेघर रूप में है, सप्तमो प्रधान है। ये रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है। पैसा हम क्या करेंगे? तुम ये सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहां नॉलेज सुनाई जाए। बाकी पैसा लेकर हम क्या करेंगे?
तुम्हारे घर का कल्याण होना है। तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर सुनेंगे। रचना रचता की नॉलेज बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझेंगे ये नॉलेज गॉड फादर के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु कैसे आते हैं किसको पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब बाहर भेजेंगे। ये मनुष्य जानेंगे नई दुनिया बनने में देर थोड़ी लगती है। कहीं भी अर्थक्वेक आदि होता है, 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। 1 मास में ही मकान बना सकते हैं। कारीगर सामान आदि सब तैयार हो, बनने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत के मकान कैसे बनते हैं? मिंट मोटर। स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाता है। खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड है। यहाँ साइंस फिर वहां भी काम आएगी। यहाँ सीखने वाले वहां दूसरा जन्म लेकर काम में आएंगे। उस समय सारी नई दुनिया हो जाती है। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है, वहां कोई उपद्रव नहीं होता है। रावण राज्य ही नहीं है, सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप जो फुर्ना देते हैं उसको धारण करना और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे इतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस बहुत ढेर हो सकती है, वे करते रहें। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में एक दूसरे का रिगार्ड रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान,
ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प या बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प और बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो या कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प या बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लगा सको, इसको कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज है। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। कब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान? जब संकल्प और वाणी सहज श्रेष्ठ हो जाए, कर्म श्रेष्ठ हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन: स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। पांडव भवन में एक दिन सुबह क्लास के टाइम मैं जाके सीढ़ी के नजदीक पहुंची तो उधर से बाबा भी पहुंचे। मैं रुक गई, बाबा भी रुक गए। बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुम जाओ, पहले जाके बैठो, फिर बाबा आए। तो मुझे पहले आगे जाना पड़ा। बाबा ने प्रेरणा दी कि बाबा के आने से पहले क्लास में हाजिर हो जाना चाहिए। मैंने ये प्रेरणा ली, अलर्ट हुई और उसके बाद इस पर बहुत ध्यान रखा। ओम शांति।